नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। सिलाई मशीन योजना 2025 के तहत सरकार 15,000 रुपये तक की सहायता राशि देती है, जिससे वे सिलाई मशीन खरीद सकें। इसके साथ ही महिलाओं को 5 से 15 दिन का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण भी मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता भी दिया जाता है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहले चरण में 10,000 रुपये की राशि दी जाती है और फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 लाख महिलाओं के खातों में पहली किश्त का वितरण किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का एक बेहतरीन सरकारी विकल्प है। 250 रुपये या 500 रुपये जैसी छोटी रकम को लंबे समय तक जमा करके जीवन के बड़े मौकों पर लाखों रुपये हासिल किए जा सकते हैं। जो परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत बचत योजना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम सबसे बेहतर है। अररिया विधानसभा सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने नामांकन के लिए एनआर कटवाया और जल्द ही पर्चा दाखिल करेंगे। लांडे पहले अररिया के एसपी भी रह चुके हैं और उन्होंने हिंद सेना बनाई थी, लेकिन पंजीकरण न होने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वे लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की एलजेपी आर 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम बिहार में एक मोर्चा बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को एनडीए में 6-6 सीटें मिली हैं, लेकिन असली चुनौती कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है। कम सीटें मिलने से दोनों दलों में आंतरिक नाराजगी है। कई नेता जनसुराज में शामिल हो गए हैं और टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुशवाहा और मांझी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस राशि में 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त आर्ण के रूप में दिए जाते हैं। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा आया है। सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे से बाद में लड़ेंगे। फिलहाल तो गठबंधन के अंदर ही अंतर्कलह है। खासकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम के फेस तक राजद कांग्रेस के बीच चल रहे मनमुटाव पर भाजपा जमकर चुटकी ले रही है। इसके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी और राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर आपस में लड़ते दिख रहे हैं। भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। वहीं गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल टिकट कटने की आशंका से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कुछ नेता उन्हें टिकट से वंचित करना चाहते हैं। भारत में आज 24 कैरेट सोने का दाम 12,426 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 11,390 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है, यानी पिछले दिन की तुलना में लगभग 50 से 50 रुपये की बढ़त हुई है। निवेशक और ज्वेलरी खरीदने वाले लोग इसे लेकर फिर से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि लगातार तीसरे दिन सोने के भाव बढ़े हैं। बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आंशिक सहमति के बाद
कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। पार्टी ने 76 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है, जिनमें से 35 नामों पर सहमति बनने की संभावना है। टिकट बंटवारे में विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बिहार में राजनीतिक दलों के कार्यालयों में मिलन समारोह बढ़ गया है। जदयू से बाहर जाकर दूसरे दलों में शामिल होने और फिर वापस जदयू में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की चर्चा है। पूर्णिया, जहानाबाद और नवादा जिलों में कई नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए हैं। परबत्ता में भी जदयू के विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। यहां भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी जसुपा भी मैदान में है, जिससे राजद के माय समीकरण में सेंध लगने की आशंका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह 3 दिन बिहार में रहकर नामांकन सभाओं की निगरानी करेंगे। 15 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली सभाओं में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। भाजपा ने 8 और जदयू ने 3 हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। नामांकन के लिए 150 वकीलों का पैनल भी बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे से पहले माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दीघा से उम्मीदवार बनाया गया है। भाकपा ने भी 6 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जबकि कुछ और सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर घटक दलों में सहमति नहीं बन पाई है। जदयू ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा ने उम्मीदवारों को कागजात तैयार रखने को कहा है। हम और रालोमो में सीटों को लेकर असंतोष है। जदयू ने लोजपा रा को दी गई कुछ सीटों पर आपत्ति जताई है। एनडीए को विपक्षी खेमे के एक दल का इंतजार है, जिसके आने पर सीटों का बंटवारा फिर से हो सकता है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने टिकट वितरण में अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल टिकट के लिए मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए हैं। गोपालपुर सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कृषि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएम किसान 21वीं किस्त का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी भी एजेंट या बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी। किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार और एनपीसीआई प्रणाली से जुड़ा हुआ हो। अगर बैंक खाता लिंक नहीं है, तो किसान तुरंत अपने बैंक जाकर इसे अपडेट करवा सकते हैं, ताकि भुगतान में कोई समस्या न आए। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें कई दिग्गजों के टिकट काटे गए हैं। पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला है। नंदकिशोर यादव ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया है। आरा से संजय सिंह टाइगर और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भाजपा में वापसी की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उन्होंने पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सामने सदस्यता ग्रहण की। अटकलें हैं कि वे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। पिंटू पारिवारिक विरासत के रूप में राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में जदयू से सांसद बने थे, लेकिन 2024 में टिकट न मिलने पर भाजपा में लौट आए। जदयू नेता संजय झा ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में सीट बंटवारे से लेकर हर एक चीज पर नजर है। उन्होंने कई अटकलों पर विराम लगाया है। इधर बिहार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपडेट देते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं है और जल्द ही सीटों का ऐलान होगा। उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का विश्वास जताया। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के शीर्ष नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक साथ पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू
बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का निर्देश दिया है। जल्द ही सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा। योजना के तहत बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। इस आगामी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करना है और कांग्रेस कार्यकर्ता के माध्यम से अपना फॉर्म भरना है। माई बहन मान योजना मिस्ड कॉल नंबर 8,80,02,35,225 और औरंगाबाद के नबीनगर में जदयू कार्यकर्ताओं ने शिवहर के पूर्व विधायक चेतन आनंद के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध जदयू द्वारा चेतन आनंद को टिकट देने की संभावना के कारण है। कार्यकर्ता पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में कई जदयू नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। वर्तमान में नबीनगर से राजद के विजय कुमार सिन्हा विधायक हैं। बिहार में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 31% कम हुई है, जिससे सूखे की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल संरक्षण पर ध्यान देने और वैकल्पिक सिंचाई उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि उनका वेतन जल्द ही उनके खातों में जमा किया जाएगा। वेतन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी जिलों को डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक सभी शिक्षकों को उनका वेतन मिल जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों पार्टियां दोहों के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं और अधिक सीटों पर दावा कर रही हैं। इस खींचतान से गठबंधन में दरार का खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर बिहार चुनाव 2025 पर पड़ सकता है। बिहार चुनाव में मखाना बोर्ड एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं और इससे किसको लाभ होगा। किसानों, व्यापारियों या उपभोक्ताओं में से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा, यह भविष्य में पता चलेगा। मखाना बोर्ड निश्चित रूप से बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए 71 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पूर्व बिहार और कोसी क्षेत्र में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने 3 पूर्व उपमुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तारकिशोर प्रसाद जैसे दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनके पिता रामबाबू सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें अपनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्योति की पसंद काराकाट सीट है। यह घोषणा उनके वैवाहिक विवाद के बीच आई है। उन्होंने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। ज्योति ने करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना की। बिहार चुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ी हुई है। इस बीच मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह भगवान की शरण में नजर आए हैं। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अभी जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनंत सिंह को जदयू का सिंबल मिला है। इस सीट पर नामांकन से पहले अनंत सिंह ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर टिकट बंटवारे से भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष है। पूर्व विधायक दिलमणि देवी ने पार्टी के बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने अपनी निराशा व्यक्त की है, जिसमें पार्टी की वर्तमान स्थिति और सर्वे के महत्व पर सवाल उठाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यह सूची पहले चरण के चुनाव के लिए है। भाजपा का लक्ष्य पहले चरण में अधिक सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करना है। उम्मीदवारों का चयन सामाजिक समीकरणों और जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए विस्तृत रणनीति बनाई है।
भागलपुर शहर को तारों के मकड़जाल से मुक्ति मिलने वाली है। शहर में 355 किलोमीटर तक तारों को भूमिगत किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बिजली के तारों को भूमिगत करने से शहर में फैले तारों के जाल से निजात मिलेगी। भागलपुर के निवासियों के लिए खुशखबरी। अब जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाएगा, जिससे बिजली की समस्या कम होगी। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलेगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। शेरघाटी अनुमंडल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शेरघाटी में 4 नाजिर रसीदें काटी गईं, जबकि इमामगंज में 2। बाराचट्टी में अभी तक कोई रसीद नहीं काटी गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन अभी तक शून्य है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और नामांकन 20 अक्टूबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के अंतिम चरण में हम पार्टी को अतरी सीट मिलने से उत्साह है। रोमित कुमार संभावित उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला छवि बनाम चुनौती होगा। शिक्षाविद रोमित कुमार, जो डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और लंदन से एमबीए हैं, गयाजी और नवादा में ज्ञान भारतीय पब्लिक स्कूल का संचालन करते हैं। उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा गर्म है। गयाजी में पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच के दौरान 2 व्यक्तियों से 19,95,000 रुपये नकद जब्त किए। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में एफएसटी और आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और पुलिस धन के स्रोत की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 9 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें 9 देवियों के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार रेणु देवी को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। भाजपा की इस सूची में महिलाओं को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शेखपुरा का अमीर खान विदेश में नौकरी के लालच में एजेंट के जाल में फंस गया है। कर्ज लेकर दुबई गए अमीर को वहां ईंट ढोने के काम में लगा दिया गया और कई हफ्तों तक मजदूरी भी नहीं दी गई। 20 अगस्त से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार ने जिलाधिकारी से उसे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है और एजेंट की तलाश जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी नाखुश हैं। उनकी पार्टी हम को केवल 6 सीटें मिली हैं। मांझी ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को जंगल राज में नहीं धकेलने देंगे। उन्होंने बिहार के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही। एनडीए में भाजपा और जदयू 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पीकेवीवाई योजना 2025 एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है जो देश भर में लागू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लिए वित्तीय मदद देना है। इस योजना के तहत किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें से 15,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। जन सूरज पार्टी कैंडिडेट लिस्ट। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा जिले से 3 संभावित उम्मीदवारों का चयन किया है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों को चुना गया है। जन सुराज का लक्ष्य बिहार में जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दरभंगा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से महागठबंधन में हलचल है। राजद, कांग्रेस और वामदल इसकी काट ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के कदम का राजनीतिक मूल्यांकन हो रहा है। समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में मरीजों को परोसे गए खाने में बिच्छू मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और पहले भी ऐसी लापरवाही होने की बात कही। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच और सुधार की चेतावनी दी है। दरभंगा के शास्त्री चौक पर 70 वर्षीय महिला से चेकिंग के बहाने 3 बदमाशों ने 8 लाख रुपये के सोने के कंगन ठग लिए। महिला सब्जी खरीदने निकली थी, तभी बदमाशों ने उसे घेर कर कंगन उतरवा लिए और नकली कंगन थमा दिए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दरभंगा के केवटी में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी माहौल गरमा गया है। एनडीए और महागठबंधन में प्रत्याशी चयन को लेकर ऊहापोह है। राजद से फराज फातमी और शत्रुघ्न यादव दावेदार हैं, तो भाजपा से वर्तमान विधायक मुरारी मोहन झा मैदान में हैं। जनसुराज पार्टी ने बिल्टू सहनी को प्रत्याशी बनाया है। लोगों में चर्चा है कि इस बार कौन बाजी मारेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार की राज्य सरकार की तरफ से आरंभ किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसलिए शुरू किया है ताकि अपने राज्य की सभी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बना सकें। इस तरह से हम आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त 10,000 रुपए की देती है और इसके बाद 2 लाख रुपए की सहायता करती है। गरीब महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल करके अपना कोई भी छोटा मोटा खुद का कारोबार कर सकती हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा अघोषित प्रत्याशियों को सिंबल देने पर तेजस्वी यादव ने रोक लगा दी है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नाराजगी के चलते तेजस्वी ने लालू प्रसाद से धैर्य रखने का आग्रह किया, क्योंकि कांग्रेस कहलगांव सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस पर लालू सिंबल दे रहे थे। तेजस्वी भी कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट। बिहार में 2025 के चुनावों की तैयारी तेज है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से मंत्री राजू सिंह को टिकट मिला है। अपनी लोकप्रियता और विकास कार्यों के कारण वे पार्टी की पसंद बने। टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी है, वहीं अन्य दावेदारों में निराशा है। राजू सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। औराई विधानसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा फेरबदल करते हुए मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी अर्चना निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले से राम सूरत राय के समर्थकों में निराशा है। भाजपा ने औराई में नए राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से केदार प्रसाद गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया है। केदार प्रसाद गुप्ता एक अनुभवी नेता हैं और भाजपा को उम्मीद है कि वे अपनी लोकप्रियता और अनुभव के कारण चुनाव जीतेंगे। भाजपा बिहार में अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने 9,408 वाहनों का अधिग्रहण किया है। चुनाव प्रक्रिया में उपयोग के लिए इन वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वाहन मालिकों को निर्धारित समय पर अपने वाहन जमा करने होंगे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिग्रहण उसी तैयारी का हिस्सा है। बक्सर में बालू लदे ट्रकों के प्रवेश पर रोक के बावजूद शहर में जाम लग रहा है, जिससे यातायात प्रभावित है। NH 922 पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ट्रक टोल बचाने के लिए शहर से गुजर रहे हैं। एक स्कूल वैन ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। चौसा कोचस मार्ग पर ट्रक धंसने से यातायात बाधित रहा। बक्सर के नावानगर प्रखंड में भगवान राम के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदन में भगवान राम की तस्वीर लगी है और माता पिता का नाम दशरथ और कौशल्या लिखा है। जांच के बाद स्थानीय सीओ ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। डुमरांव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा केवल एक होमगार्ड पर है। यह स्टेशन काफसिराफ तस्करी का अड्डा बन गया है, जहां खुलेआम काफसिराफ बिकती है। हाल ही में अवैध पटाखों का जखीरा मिला, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। यात्री शिकायत करने से कतराते हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पर्यटक स्थानीय लोगों के घरों में ठहर सकेंगे। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए गोवा की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। पहले इस योजना के तहत कई घर पंजीकृत थे, लेकिन प्रचार की कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे नई सुविधाओं के साथ फिर से शुरू करने की योजना है। दुर्गापुर में एक आदिवासी मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मांगी है
जबकि कॉलेज प्रबंधन ने परिसर से भीड़ हटाने की अपील की है क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं। न्यायमूर्ति शंपा दत्त पाल की पीठ में सुनवाई होगी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वैदिक पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर दिवाली 2025 डेट को दिवाली मनाई जाएगी। इसी दिन चंद्रदेव चांद्रा गोचार 2025 कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव राशि के जातकों पर पड्डी ढेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस गोचर से जातकों की किस्मत चमक सकती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र गोचर का मेष से कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड्डेगा। दोहा से हांगकांग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट QR 816 को तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सुबह 9 बजे दोहा से उड़ान भरने के बाद विमान दोपहर लगभग 2:40 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत पर जिरह के लिए ईडी को अंतिम मौका दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का ईडी ने विरोध किया था और हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब और देरी नहीं होगी और ईडी को बहस के लिए यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदिरों में दान की धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि दान का उपयोग वेदों, योग की शिक्षा, मंदिरों के रखरखाव और सामाजिक कार्यों जैसे अस्पृश्यता मिटाने और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने में किया जाना चाहिए। अदालत ने सड़कों, पुलों के निर्माण और निजी व्यवसायों में निवेश जैसे कार्यों के लिए दान राशि के उपयोग पर रोक लगा दी है। 17 अक्टूबर 2025 से भारतीय रेलवे में 10 नई ट्रेनें शुरू होंगी और उनकी टिकट बुकिंग आज से ही चालू हो गई है। यह नई ट्रेनें यात्रियों की बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए शुरू की गई हैं। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कदम लिया गया है ताकि यात्री आसानी से सफर कर सकें। इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाए गए हैं। नई ट्रेनें विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों को जोड़ेंगी। इनमें सामान्य ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें दोनों शामिल हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग की नई गाइडलाइंस भी लागू की है, जिसके तहत अब आरक्षित टिकटों की शुरुआती 15 मिनट की बुकिंग के दौरान केवल आधार प्रमाणित IRCTC यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और टिकट टाउटिंग पर प्रभावी रोक लगेगी। बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का एजेंडा लेकर विपक्षी दलों के महागठबंधन में सम्मानजनक सीट खोज रहे विकासशील इंसान पार्टी VIP के नेता मुकेश सहनी के लिए दूसरी तरफ यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में दरवाजा बंद हो गया है। 2020 में मुकेश सहनी आखिरी मौके पर पाला बदलकर NDA में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी BJP के कोटे से 11 सीट लेकर लड़े थे। अब BJP के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड JDU ने भी साफ कह दिया है कि उनका 5 दल का गठबंधन फाइनल है। NDA के गेट पर नो एंट्री के बोर्ड का सीधा मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल RJD या कांग्रेस के सामने सहनी को जिद छोड़कर सीट बंटवारे में उनकी शर्तों पर सेट होना होगा। गोल्ड सिल्वर प्राइस 14 अक्टूबर 2025। परिवार में शादी या कोई खास फंक्शन है और आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले मंगलवार का ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने की कीमतों में 3,280 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दामों में 4,000 प्रति किलो का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,18,100, 24 कैरेट का भाव 1,28,830 और 18 ग्राम सोने का रेट 96,960 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,89,000 रुपये चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 दिनों में चांदी में लगभग 25,000 रुपये का इजाफा हुआ है और यह वृद्धि कहां जाकर रुकेगी, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। चेन्नई, हैदराबाद, केरल में तो चांदी का भाव 2 लाख रुपये से ज्यादा देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव